क्या इस हफ्ते शेयर बाजार नई ऊंचाइयां बनाएगा या फिर ग्लोबल तनाव निवेशकों की चिंता बढ़ा देगी? एक तरफ विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और महंगा होता कच्चा तेल बाजार के लिए नई चुनौतियां बन सकता है। और इसी के साथ ओपेक की बैठक, भारत और अमेरिका के महंगाई के आंकड़े, चीन की जीडीपी और कई बड़े आर्थिक डेटा इस हफ्ते बाजार की दिशा तय करेंगे। तो आइए आज के मार्केट के वीकली आउटलुक में जानते हैं कि कैसा रहा बाजार और किन फैक्टर्स पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर। नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत कई बड़े घरेलू और वैश्विक ट्रिगर्स के साथ होने जा रही है। ऐसे में निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बाजार फिर से नई ऊंचाइयां दिखाएगा या फिर उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। आइए समझते हैं कि इस हफ्ते बाजार की चाल किन फैक्टर्स पे काम करेगी। और सबसे पहले बात करते हैं पिछले हफ्ते के बाजार की। देखिए, निफ्टी 50 करीबन 0.26% की हल्की गिरावट के साथ 24,207 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने 0.19% की बढ़त के साथ 58,000 के करीब पर अपनी क्लोजिंग की। सबसे मजबूत प्रदर्शन निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट ने किया, जिसने 1.89% चढ़कर 14,820 के करीब पर बंद हुआ। यानी बड़े शेयर में हल्की मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली, लेकिन मिड कैप शेयरों में निवेशकों का भरोसा बरकरार रहा। अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो रियलिटी सेक्टर पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा विजेता रहा और इसमें 5.37% की तेजी नजर आई। इसके अलावा आईटी सेक्टर में 2.08% की तेजी। इसके अलावा मेटल में 0.72%, पीएसयू बैंक में 0.52%, ऑयल एंड गैस 0.37%, एनर्जी 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। और वहीं दूसरी तरफ मीडिया, एफएमसीजी, सीपीएसई, डिफेंस, ऑटो और प्राइवेट बैंक जैसे सेक्टर्स दबाव में रहे। इससे साफ है कि बाजार में सेक्टर्स रोटेशन जो है जारी है और निवेशक चुनिंदा सेक्टर्स में ही खरीदारी कर रहे हैं। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो एसबीआई लाइफ सबसे आगे रहा है, जिसमें 4.15% की तेजी रही। इसके बाद बजाज ऑटो 3.79%, टेक महिंद्रा 3.17%, ओएनजीसी 2.99%, एचडीएफसी बैंक 2.98%। वहीं निफ्टी के सबसे बड़े लूजर्स भी रहे, जो पूरे सप्ताह 13.11% टूटे। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज 9.45%, कोटक महिंद्रा बैंक 4.69%, मैक्स हेल्थ केयर 3.94% और मारुति 3.45% के बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कल्याण ज्वेलरी करीबन 25.64% उछला, गोदरेज इंडस्ट्री 17.18%, एज एंड के बैंक जो है 16.62%, नौकरी 16.27%, मैप माई इंडिया 15.21% की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं मिड कैप लूजर्स में आपको बता दें जेएसडब्ल्यू ड्यूलेक्स 10.47%, ओला इलेक्ट्रिक 9.08%, एक्यूटास 7.96%, पेज इंडस्ट्रीज 7.89% और ट्राई टर्बाइन 7.87% के करीब टूटे। अब बात करते हैं इस हफ्ते की चाल कैसी रहेगी, क्योंकि अभी हमने बात की कि कैसा रहा था बीता हफ्ता। देखिए, देखा जाए तकनीकी नजरिए से तो पिछले सप्ताह निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 23,805 से 24,530 के बीच थी। हालांकि निफ्टी अपने WEMA के 24,370 के स्तर को क्लोज नहीं कर पाया। ऐसे में ये स्तर बाजार के लिए अहम बना हुआ है। अब बात करते हैं उन पॉजिटिव सेक्टर्स की जो बाजार को सपोर्ट दे सकते हैं। सबसे बड़ी राहत मार्केट को पिछले सप्ताह विदेशी संस्था का निवेशक यानी एफआईआईज नेट खरीदार रहे। एफआईआईज ने भारतीय शेयर बाजार में 4,670 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया 0.13% मजबूत हुआ। $1 की कीमत 95.28 रुपीस के करीब पर आ गई। विदेशी निवेश और मजबूत रुपया फिलहाल भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, लेकिन बाजार के सामने कुछ बड़े जोखिम भी हैं। जैसे बड़ी चिंता मिडिल ईस्ट से आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अभी भी पूरी तरह खत्म उनका युद्ध नहीं हुआ है। होर्मुज को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखेगा। पिछले सप्ताह ब्रांड कुछ 5% चढ़कर बंद हुआ था। अगर कच्चा तेल और महंगा होता है तो भारत में महंगाई बढ़ने की जो आशंका है वो बढ़ जाएगी, खतरा बढ़ जाएगा। इसका असर शेयर बाजार पर तो देखने को मिलेगा ही। कुल मिलाकर ये सप्ताह बाजार के लिए अहम माना जा रहा है। एक तरफ विदेशी निवेश है, मजबूत रुपया है, चुनिंदा सेक्टर्स में खरीदारी बाजार को सहारा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतें, मिडिल ईस्ट का तनाव और वैश्विक आर्थिक आंकड़े बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ा सकते हैं। ऐसे में इस हफ्ते निवेशकों को हर बड़े आर्थिक डेटा, वैश्विक घटनाक्रम और तकनीकी स्तरों पर नजर बनाए रखना होगा,
क्योंकि आने वाले 5 कारोबारी दिन ये तय कर सकते हैं कि बाजार नई दिशा की ओर बढ़ेगा या फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार करता दिखेगा। यही था आज का वीकली आउटपुट। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। क्या लगता है आपको बाजार आगे कैसे चाल दिखाएगा, कमेंट में जरूर बताएं।